हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। शाम हो गई है और इतनी तेज़ धूप है, धूप को देख के बिल्कुल नहीं लग रहा है कि शाम हो गई है, लेकिन शाम सच में हो गई है। 5 बज रहे हैं। तो बस बाहर आई थी देखने बाहर का व्यू। तो मेरे पौधे ना बहुत बुरी हालत है इसकी, आगे मैं बताऊँगी क्या हुआ इसके साथ में। तो अभी तो फ़िलहाल व्यू को मैं एंजॉय कर रही थी एंड उसके बाद शाम का जो मेरा रूटीन होता है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आजकल शाम का रूटीन कुछ ऐसा हो गया है, इसके बेबी के पहले ऐसा रूटीन मेरा बिल्कुल भी नहीं था। तो जब आज मेरा बेबी शाम को सोया है, जब तक वो सोया है तब तक चलिए स्टार्ट करते। तो बस शाम को पहले मैं बहुत कम ही होता था झाड़ू लगाती थी, लेकिन आजकल मुझे लगाना पड़ता है क्योंकि आए दोपहर में जो भी कुछ खाता है सब इधर उधर फेंकता है। एंड रोटियों का तो हाल ऐसा रहता है कि कहीं भी डाल देता है वो। तो काकरोच और चूहे आजकल मेरे घर में बहुत हो गए, इसीलिए मुझे सफाई कुछ ज़्यादा ही रखनी पड़ रही है। तो बस शाम को मैं थोड़ी सी झाड़ू लगा लूँगी एंड बाहर भी मुझे थोड़ा सा साफ़ सफाई करना पड़ता है क्योंकि शाम को वो निकलता है और ये टाइम बहुत अच्छा है कि वो सो रहा है। तो मैं सारे काम अपने आसानी से कर लूँगी एंड जब वो उठेगा तो मैं उसको कहीं भी बिठा सकती हूँ, कहीं भी खेलने के लिए छोड़ सकती हूँ। मेरी बालकनी ऐसी है ना जिसको हर रोज़ झाड़ू और पोछे चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी है और खुला भी है। यहाँ पे धूल मिट्टी ना बहुत ज़्यादा आती है, तो रोज़ तो मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन शाम को एक बार झाड़ू मैं रोज़ लगाती हूँ। पोछा हाँ कि रोज़ नहीं हो पाता है। और आज मैं पौधों को भी सही कर लूँगी क्योंकि मेरे गुड़हल के पौधे में कीड़े लग गए हैं और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी क्योंकि इसके पहले मैंने बहुत ढेर सारा गुड़हल का लगाया था पौधा, लेकिन उसमें कीड़े ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। तो बस मेरा यही मानना है कि इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूँगी क्योंकि मेरा बड़ा मन था गुड़हल का पौधा लगाने के लिए, और कीड़े लग जाएंगे तो फिर पूरा पौधा ख़राब हो जाएगा। तो बस उसी को मैं देख देख के कीड़े को निकाल दे रही हूँ और फिर से इसमें अच्छे से पानी डाल के। और अच्छा, कोशिश तो यही है मेरी, मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो देखी हैं कि पानी डाल दो, उससे छींटे मार दो तो फिर चला जाता है कीड़ा। लेकिन क्या करते हैं, अब जाता या नहीं जाता है ये तो वक्त पे डिपेंड करता है, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो फ़िलहाल ना ये गुड़हल के जो पौधे हैं, एक दो और पौधे, इसमें हर रोज़ पानी की ज़रूरत पड़ती है, दोनों टाइम। तो 2 टाइम तो मैं नहीं डाल पाती हूँ, शाम को ही मैं फ्री रहती हूँ और आजकल आए वो अपने चाचू के साथ बिज़ी रहते हैं, तो शाम को मैं अच्छे से पानी डाल देती हूँ सब पौधों में। नहीं तो हमारे साथ ही में एक भाभी रहती हैं, वो डाल देती हैं, तो ऐसा नहीं है कि मुझे ही डालना पड़ता है। और बस पौधों में पानी डाल के बालकनी को साफ़ सुथरा करके फिर मैं आ जाती हूँ अंदर। अंदर भी बहुत सारे काम पड़े थे और काफ़ी टाइम से मेरे कपड़े तह नहीं हुए थे क्योंकि कपड़े धुल तो जाते हैं लेकिन तह नहीं हो पाते हैं। तो बस टीवी में लगा के भजन और मैं कपड़े तह करने लगती हूँ। पहले रहता मैं अकेली रहती थी, चाय पीने लगती थी एंड कपड़े तह करने लगती थी, प्रेस कर देती थी। बट आजकल आयु रहते हैं तो आयु के साथ में इतना पॉसिबल नहीं होता है। फ़िलहाल वो आज सोया है तो मेरे बहुत सारे काम हो गए हैं। अभी बहुत ज़्यादा शाम नहीं हुई, मैं उसको शाम को नहीं सुलाती हूँ, बस 5:30 या 6 बज रहा था, तो 6:30 बजे तक मैं उसे उठा दूँगी। और वैसे भी थोड़ा सा बच्चा सो जाता है ना तो काम सच में हो जाता है, लेकिन उसको ज़्यादा देर तो हम लोग सुला भी नहीं सकते हैं। तो बस चलिए और आगे के काम अपने कंटिन्यू करते हैं। हेलो एवरीवन, तो ब्लॉग तो स्टार्ट कर दिया है मैंने शाम का और कपड़े मेरे सारे फोल्ड हो गए हैं। बस भजन देख रही थी एंड इसके साथ साथ मुझे किचन में आज अभी चाय वगैरह नहीं बनाना है क्योंकि हमने चाय बहुत पहले पी लिया। इसके पापा थे आयु के तो उनको जाना था, इसलिए चाय हमने पहले ही पी लिया। और ये आज मैंने बालों को ना इधर से कॉम किया है, थोड़ा सा अजीब मेरा फेस लग रहा होगा। तो बस भजन देखते देखते ना कपड़े मैं तय कर लेती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। और भजन ना वैसे मैं टीवी पे आता लेकिन मुझे पता नहीं था कौन से चैनल पे आता, तो अभी बहुत जल्दी पता चला है। तो बस देखते देखते इंजॉय कर रही हूँ एंड शाम तक ब्लॉग को कंटिन्यू अगर रात तक कर पाऊँगी तो बहुत अच्छी बात है। अगर कंटिन्यू कर पाती हूँ तो प्लीज़ आप लोग भी ब्लॉग में बने रहिएगा। हो सकता है मैं भी कुछ आपको मेरे ब्लॉग से कुछ चीज़ें अच्छी लग जाएँ जिससे आप लोग
मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। कुछ चीज़ें होती हैं ना, किसी की कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, किसी को कुछ बातें अच्छी लगती हैं, तो हो सकता है मेरा भी कुछ अच्छा लग जाए आपको। तो इसीलिए ब्लॉग को कंटिन्यू देखिएगा बिना स्किप किए। अगर आप लोग स्किप कर देते हो ना, फिर इंसान कैसा है, उसकी बातें, उसका कुछ भी आप नहीं जान पाते हो। तो बस तो बस वहाँ का काम फटाफट ख़त्म करके मैं किचन में आ गई थी। तो किचन में कुछ भी बनाने से पहले ना एक बार मुझे काउंटर टॉप को अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि वही सेम प्रॉब्लम कॉकरोच इधर उधर आते हैं। अभी कुछ भी नहीं बनाना है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं किचन साफ़ कर लूँगी। उसके बाद मुझे जाना पूजा करने के लिए। तो बस किचन साफ़ करके हाथ पैर धुल लिया, और नहाती नहीं हूँ क्योंकि मैं सारा काम करने के बाद ना मुझे लगता है गर्मी ज़्यादा लगती है, इसलिए नहा लेती हूँ। वैसे भी खाना पीना बनाने के बाद मैं दोपहर में नहाती हूँ तो इतना कुछ गंदा रहता नहीं है। तो बस नहाना धोना जो भी था हो गया मेरा। अब मैं दिया जला दूँगी, और इस टाइम पे मैं या भैया कोई भी दिया जला देते हैं। दिया जलाना ज़रूरी रहता है, इसलिए शाम को कोई भी दिया जला लेता है। तो बस दिया जला लूँगी। और आजकल तो पूजा करना भी बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि आयु इधर से उधर सारी चीज़ें फेंकता रहता है। थैंक गॉड आज वो नहीं, आज बाहर खेल रहा है, तो मैं आराम से पूजा कर लूँगी। पूजा करने के बाद में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था वीडियो कुछ भी शेयर करने के लिए आप लोगों के साथ। इस बीच में मैंने बहुत सारी चीज़ें की, बट वही सेम प्रॉब्लम बच्चा है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अभी इस टाइम पे मैं कुछ थोड़ा इसको पकड़ के लेके आई हूँ। आई थिंक 7 या 7:30 बज रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं इसकी मालिश कर देती हूँ थोड़ा बहुत। वैसे इसकी मालिश ना मैं पहले 2 बार करती थी, लेकिन अभी इतना शैतानी करता है कि 2 बार बहुत ही मुश्किल से होता है। सुबह तो मैं करती हूँ, शाम को थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो बस थोड़ी सी मालिश कर दूँगी, क्योंकि खाने में आज मैंने बनाई थी तहरी, और तहरी मेरी बन गई, तो मैंने सोचा चलो मालिश कर देती हूँ इसकी, और उसके बाद में ही कुछ करूँगी। तो बस मालिश कर दी, लेकिन इतनी मुश्किल थी मालिश में भी, ये इसने इतना ज़्यादा परेशान किया है कि पूरा इतना रोने लगता है, इतना चिल्लाने लगता है ना, कि मेरा खुद मन करता है मैं ना करूँ, लेकिन थोड़ी बहुत तो करनी पड़ती है मालिश। और मालिश के बाद भी ये एकदम एक्टिव हो जाता है। मुझे लगता है मैं 1-2 महीने और इसकी मालिश कर पाऊँगी, उसके बाद बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी। तो बस हमारा खाना पीना सब कुछ हो गया था। मैं यहाँ पे गैस अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इधर उधर तहरी गिर गई थी मुझसे ही। तो बस रोज़ तो ऐसे डीप क्लीनिंग नहीं कर पाती हूँ किचन की, लेकिन कभी कभी कोशिश करती हूँ ना कि थोड़ा सा सोप लगा के मैं क्लीन कर दूँ, क्योंकि थोड़ी सी चिकनाहट रहती है ना, तो कॉकरोच तुरंत आते हैं, और रात भर में इतने सारे कॉकरोच हो जाते हैं कि पूछो मत। तो थोड़ा सा सोप लगा के मैं अच्छे से अपने किचन को क्लीन कर दूँगी। और बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं मेहनत करने वाली हूँ आज, बस यही गैस को अच्छे से मैं क्लीन करूँगी। और गैस का क्या रहता है ना, बार बार कपड़े धोइए, बार बार पोछे, तब जाके कहीं गैस साफ़ होता है, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो बर्तन भी मुझे क्लीन करने थे, लेकिन उसका वीडियो मैं नहीं शेयर कर पाई। बर्तन के लिए आजकल आंटी आ नहीं रही हैं, क्योंकि आप सबको पता है राखी चल रही थी, तो राखी में वो भी अपने घर गई थी राखी बांधने के लिए। तो उन्होंने 4-5 दिन की लगातार छुट्टी ले ली थी। मैंने भी बोला कोई बात नहीं है, मैं 4-5 दिन मैनेज कर लूँगी। वैसे भी पहले तो मैं अकेली ही करती थी, अब थोड़ी सी हैबिट हो गई है दूसरों की हेल्प की, नहीं तो मैं अकेले मैनेज कर लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, हाँ सब कुछ आसानी से हो जाता है। बस ये रहता है ना कि बच्चा थोड़ी थकान हो जाती है, तो ये मन करता है थोड़ी हेल्प हो जाए किसी की, तो अच्छा लगता है। बस बॉडी भी थोड़ी ना हमारी रिलैक्स हो जाती है कि हाँ ये काम तो कोई और कर देगा।
तो वैसे भी मैंने सोचा है ना कि बस 1-2 महीने उनको और रखूँगी, उसके बाद मैं खुद ही करूँगी, थोड़ा सा मैं खुद भी एक्टिव रहूँगी। डिलीवरी के बाद में मतलब मैंने इतने सारे काम किए हैं, एक भी महीना मैंने मुझे लगता है आराम नहीं किया होगा, एक महीना भी मैंने आराम नहीं किया है। ये सच में सच है, ये कोई झूठ बात नहीं है। मैंने 1 महीना भी डिलीवरी के बाद आराम नहीं किया था। सारे काम मैं खुद से करती थी, बस एक झाड़ू पोछा बर्तन जो रहता था ये नहीं होता था, बाकी बेबी का सारा काम इसका सब कुछ मैं ही हैंडल करती थी। और अभी भी ये मेरे पास आ गया है। वैसे ये खेलता है ना, कहीं भी रहता है, लेकिन जैसे ही मैं फ़ोन लेके कहीं और जाती हूँ मेरे पीछे पीछे आ जाता है। तो बस ये भी आ गया है। और किचन में सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर हम मेहनत करके क्लीन करते हैं ना तो हमारा किचन पूरा साफ़ सुथरा हो जाता है और सुबह उठो ना तो पूरा किचन अच्छा दिखता है। तो बस आज सैटरडे था तो मार्केट थी हमारे यहाँ मंडी की, और वहाँ से सब्जियाँ आ गई हैं। तो ये हरी भरी सब्जियाँ हैं, बैगन भी आया है। एंड आजकल पतिदेव को ना मूली का साग बहुत पसंद आ रहा है, तो वो हमेशा ही मंडी से जब जाते हैं मूली का साग ले आते हैं, और मुझे भी टेस्टी लगता है दाल चावल एंड मूली का साग, तो मैं बनाती हूँ। और ये अरवी है जो मैं कल बनाऊँगी और ग्रेवी वाली ही बनाऊँगी। तो बस ये है हमारी थोड़ी सी सब्ज़ी, और मैं इसको भी अच्छे से रख देती हूँ, नहीं तो फिर रात भर में ना थोड़ी सी चिकनाहट होकर सब्जियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो बस किचन का मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। मैं आ गई हूँ बाथरूम में। अब थोड़ा सा मैं ब्रश वगैरह करती हूँ रात में, क्योंकि मेरे दांतों में ना प्रॉब्लम है। और अभी मैंने RCT करवाई अपने दांत में, तो हमारे डेंटिस्ट ने भी बोला है कि ब्रश 2 बार करके तभी सोया करो। वैसे भी मैं करती थी, क्योंकि वो जो अजीब सा स्मेल आता है मुँह से ना, पूरे दिन खाओ पियो उसके बाद में अजीब स्मेल आती है, इसलिए मैं रात में कहीं जाती हूँ तो ये बात अलग है कि नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अपने घर पे रहती हूँ तो मैं बस यहाँ पे पापा और बेटू की कमरे में मस्ती चल रही थी, ये लोग क्या कर रहे हैं, और बार बार ये लोग